नमस्कार सभी विद्यार्थियों को इग्नू द्वारा दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के रिजल्ट की तीसरी बड़ी अपडेट को रिलीज कर दिया गया है। इस अपडेट में किस किस प्रोग्राम के एंड किस किस सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं आज हम इस पे बात करेंगे। अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला प्रोग्राम आपका सोशलॉजी ऑनर्स प्रोग्राम है। जिन भी स्टूडेंट के पास सोशलॉजी ऑनर्स हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट्स हो वो जरूर अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 30 तारीख को, यानी कि आज की डेट पे इनके एक साथ 4 के 4 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें से ये पहले कोड में पास हैं, दूसरे कोड में फेल हैं एंड बाकी जो नीचे के 2 कोड हैं इन दोनों ही कोड में ये पास है। ये जो स्टूडेंट है ये सेकंड वाले कोड में फेल हो गए तो इनको क्या करना होगा, इनके पास 2 ऑप्शन है अब। एक तो या तो ये दोबारा एग्जाम दे सकते हैं जून में एंड दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हो या पासिंग मार्क्स लेने हो या आपको अपनी कॉपी देखनी हो कि आपको कैसे मार्क्स दिए गए हैं, कॉपी कैसे चेक हुई है कैसे नहीं चेक हुई है, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, आप इस वीडियो पे जाके आप सारी चीजें अच्छे से समझ सकते हो कि रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं कौन नहीं। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स के हैं एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 2 सब्जेक्ट हों वो भी रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इनके 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट आज पब्लिश हुए हैं, जिसमें से सेकंड वाले में पास है बट फर्स्ट वाले कोड में ये फेल है, इनकी बैक आ गई है, तो इनको ये दोबारा से एग्जाम देना होगा या ये रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका बीए सर्विसेज मैनेजमेंट है। जिन भी स्टूडेंट के पास ये प्रोग्राम हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 3 सब्जेक्ट हो तो वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के 3 रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं एंड ये तीनों के तीनों में पास हैं। एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है ये सभी स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट ठीक है, तो ये रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है। जिन भी स्टूडेंट के पास साइकोलॉजी ऑनर्स है एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। इन स्टूडेंट के 100 में से 57 मार्क्स आए हैं, यानी कि ये इस सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका बीए साइकोलॉजी है। जिन भी स्टूडेंट के पास बीए साइकोलॉजी हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट हो वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। इन स्टूडेंट का रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है, जिसमें इनके 100 में से 40 मार्क्स आए, यानी कि ये पास हैं। अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री ऑनर्स हो वो भी रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिए, आपके भी रिजल्ट पब्लिश हुए हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट के 4 रिजल्ट एक साथ पब्लिश हुए हैं एक ही डेट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट के इनके 4 सब्जेक्ट एंड इनके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके 100 में से 60 मार्क्स आए हैं, ऑलमोस्ट तीनों में 60 के अबव ही मार्क्स हैं एंड एक में इनके 57 है। तो देख सकते हैं इनके काफी अच्छे मार्क्स आए, ऊपर भी आप देखोगे तो ऊपर भी इनके अच्छे मार्क्स आए। सिर्फ एक कोड में इनके 0 मार्क्स आए हैं। अब इनने अगर अच्छा एग्जाम दिया था तो इनके 0 मार्क्स नहीं आते, यहाँ पर 50-60 मार्क्स आते हैं इनके, तो यहाँ पर चेकिंग गलत हुई है। तो ये स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं या तो आप इसको दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं जून में। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जरूर पास होंगे, जितना हमें लगता है, क्योंकि आपके सारे अच्छे अच्छे मार्क्स आए बाकी कोर्स में भी। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा हिंदी ऑनर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट के पास हिंदी ऑनर्स हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 2 कोड हो वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपके ये 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका ये लास्ट वाला कोड है तो ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं। हमने 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में कितने पासिंग मार्क्स है वो आपको बता ही रखा है, 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर के लिए भी बता रखा है, 75 के लिए शायद बताया होगा हमने किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए, बीए के लिए शायद नहीं बताया होगा। जिन भी स्टूडेंट के पास ये ONR वाला कोड हो, चाहे कोई भी दूसरा कोड हो जिसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता हो, तो वहां पर आपके 26 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स होते हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट 26 पासिंग मार्क्स लेके ही पास हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका बीए हिंदी है। जिन भी स्टूडेंट के पास बीए हिंदी का कोड हो या जिन भी स्टूडेंट के पास ये 2 सब्जेक्ट हो या ये 2 सब्जेक्ट कोड हो वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपके भी रिजल्ट पब्लिश
हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका सेकंड कोड है वो कंपलसरी कोड है इनका हिंदी का, जिसमें ये फेल है, इनकी बैक आ चुकी है, तो इनको ये एग्जाम दोबारा देना होगा, या ये इस सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्हें अच्छा एग्जाम दिया होगा तो इनको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी ऊपर वाले कोड में पास है। बाकी जो इनका ये पुराना जो कोड है जिसका रिजल्ट पहले अपडेट हुआ था, इसके लिए भी इनको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम आपका बीए अप्लाइड हिंदी वाला है। जिन भी स्टूडेंट के पास ये प्रोग्राम कोड हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट हो, दोनों के दोनों, तो वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। आपके भी रिजल्ट अपडेट हुए हैं साइट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले वाला जो कोड है इसमें इनकी बैक आ चुकी है, इनको इसका भी एग्जाम देना होगा, और जो इनका दूसरा कोड है इसमें भी इनकी बैक आ चुकी है, तो इनको इसका भी एग्जाम देना होगा। यानी कि इनको ये दोनों सब्जेक्ट के दोबारा से एग्जाम देने होंगे या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट फेल हो गए एंड उनको लगता है कि हाँ हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, हम अच्छा लिख के आए हैं, तो रीचेकिंग के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि रीचेकिंग के बाद उनको पास कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं हम अब। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम कोड आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। सो जिन भी स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 3 सब्जेक्ट हो, वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। पहला ये और बाकी ये 2 नीचे के सब्जेक्ट को, उनके देखिए रिजल्ट, इनके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका एक कोड है, जो इनका कोर कोर्स होता है, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके 100 में से 71 मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं काफी बार स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं इग्नू में, काफी बार स्टूडेंट के बहुत बेकार मार्क्स भी आते हैं, 0 मार्क्स भी आते हैं। एंड ये दोनों केसेस ही रेयर केसेस होते हैं, यानी कि ये बाय चांस ही मिल पाते हैं किसी स्टूडेंट को। बाय चांस ही किसी स्टूडेंट को 80 नंबर मिल जाते हैं, 70 मिल जाते हैं, और बाय चांस ही किसी स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिल जाते हैं, 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट के भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। सो जिन भी स्टूडेंट ने बीएससी में एडमिशन लिया हो, बीएससी जी में चाहे बीएससी एम में, उन दोनों की रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका एक रिजल्ट पब्लिश हुआ है यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले वाले रिजल्ट में भी बताया था कि जिन स्टूडेंट के पास ये कोड होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट के पास है भी, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रोग्राम हो, आपके पास ये सब्जेक्ट है तो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिएगा। ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया कि बीएससी वाले स्टूडेंट का रिजल्ट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी वालों का ही आया है। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपके और भी प्रोग्रामों में होते हैं। ठीक है, तो आप अपना ये भी देखा करें, अगर आपका बीएससी एम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये नहीं है बट आपके पास ये कोड है, ये सब्जेक्ट कोड है आपके पास, तो आप तब भी अपना रिजल्ट चेक कीजिए। इसलिए जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो, अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिए। आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है, एंड ये स्टूडेंट पास है इस कोड में। यहाँ पर इनके 100 में से 44 मार्क्स आए हैं। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका बीएससी जी है। सो जिन भी स्टूडेंट के पास बीएससी जी हो और जिन भी स्टूडेंट के पास ये मैथ का कोड हो, वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिएगा। एंड ये जो स्टूडेंट है इनकी बैक आ चुकी है सब्जेक्ट में, तो इनको ये एग्जाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, बाकी ये चाहे तो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप 100% श्योर होने चाहिए कि आपने अच्छे से एग्जाम दिया था, फेल नहीं हो सकते। आपने पासिंग मार्क्स जितना लिखा होना चाहिए तो ही जाके आपको पास किया जाएगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बीकॉम है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट के पास बीकॉम एफ हो चाहे बीकॉम जी हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कीजिए। एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 2 सब्जेक्ट कोड हो, एक आपका फर्स्ट नंबर कोड एंड ये आपका 3rd नंबर कोड, जिन भी स्टूडेंट के पास ये 2 सब्जेक्ट हो वो अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिए। जिसमें से पहले वाले कोड में पास है एंड सेकंड वाले कोड में इनकी बैक आ चुकी है, तो इनको ये वाला एग्जाम दोबारा देना होगा, या ये स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बीए है, यानी जिन भी स्टूडेंट के पास बीए एम हो चाहे बीए जी हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कीजिए। आपका ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आज ही की तारीख में हुआ है, एंड इनके 100 में से 40 मार्क्स आए, यानी कि ये पास है। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा बीए जी है। सो जिन भी स्टूडेंट के पास बीए जी प्रोग्राम हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये 5 सब्जेक्ट हो, वो रिजल्ट अपना जरूर चेक कीजिए। पहले ऊपर के 3 और लास्ट के 2 सब्जेक्ट जिन भी स्टूडेंट के पास हो, वो अपना रिजल्ट चेक कीजिए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके 100 में से 40, 50, 60 मार्क्स आए, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट, पांचों के पांचों सब्जेक्ट में पास है। ओके, सो यहाँ पर हमने सारे बैचलर्स के प्रोग्राम के रिजल्ट दिखा दिए कि आज की डेट में किन किन प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। हमने बैचलर्स के सारे बता दिया। अब हम मास्टर्स पे चलते हैं कि मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम के एंड कौन कौन से सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उन पे भी हम एक बारी नजर डाल लेते हैं।
ओके, सो जिन भी स्टूडेंट के पास मास्टर्स ऑफ उर्दू हो वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए। आपके भी रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 2 कोड के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं एंड ये स्टूडेंट दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एमकॉम है। जो भी स्टूडेंट एमकॉम वाले हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास MCO 21 हो वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। आपका भी रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है। एंड ये जो स्टूडेंट है इनके 100 में से 42 मार्क्स आए हैं, यानी कि ये पास है। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, जिन भी स्टूडेंट के पास MA जर्नलिज्म का कोड हो या प्रोग्राम हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट हो आपका, वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके भी रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्टूडेंट के 100 में से 62 मार्क्स आए, यानी कि ये पास है। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के और कौन से प्रोग्राम के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। सो जिन भी स्टूडेंट के पास MA अरेबिक हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। आपके भी रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्टूडेंट के 100 में से 68 मार्क्स आए, यानी कि ये पास है इस कोड में। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट के पास मास्टर्स ऑफ इंग्लिश हो या जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए। आपके रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के 100 में 56 मार्क्स आए, यानी कि ये पास हैं इस कोड में। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट के पास मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री हो वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो आपका MHI 101 वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। इन स्टूडेंट के 100 में से 58 मार्क्स आए, यानी कि ये स्टूडेंट पास हैं इस कोड में। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा MBA OL है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट के ऑनलाइन प्रोग्राम हो चाहे ODL प्रोग्राम हो सभी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ODL वाले हों चाहे ऑनलाइन वाले हों वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो MBA के, चाहे आपका कोई दूसरा MBA हो चाहे नॉर्मल MBA हो, वो सारे रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें से एक में ये पास है नीचे वाले में एंड दूसरे वाले में ये फेल भी हैं एंड पास भी हैं, दोनों हैं। अब ये दोनों कैसे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी कभी हमें टाइम मिला तो एक वीडियो पूरी अच्छे से बनाएंगे हम पासिंग मार्क्स पासिंग ग्रेड के ऊपर, जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाई जाएगी। देखिए, अगर इनको ओवरऑल C ग्रेड मिल जाता है तब भी पास होंगे। अगर इनको अपने असाइनमेंट में अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं, A ग्रेड B ग्रेड ऐसे करके मिल जाते हैं तब भी पास होंगे। बट अगर इनको ओवरऑल D ग्रेड मिलता है या असाइनमेंट में भी D ग्रेड मिलता है तब ये फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके अब बाकी असाइनमेंट पे डिपेंड करता है और बाकी इनके जो अदर कोड है उन पे डिपेंड करता है कि ये पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सो स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि आप बाकी जो अदर कोड है उनमें अच्छा स्कोर कर सकें, तभी जाके आप पास हो पाएंगे। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम आपका MA हिंदी है। जिन भी स्टूडेंट के पास MA हिंदी हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं इनके 100 में से 64 मार्क्स आए, यानी कि ये पास हैं सब्जेक्ट में। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका MBA ह्यूमन रिसोर्सेज वाला प्रोग्राम है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट के पास ये वाला MBA हो एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो वो अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। चाहे आपका कोई दूसरा MBA हो चाहे आपका नॉर्मल MBA हो चाहे कोई दूसरा प्रोग्राम हो, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट हो वो रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इनके C ग्रेड आए, यानी कि ये पास है सब्जेक्ट में। ओके, सो हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम है। सो हम डिप्लोमा प्रोग्राम का भी एक रिजल्ट चेक कर लेते हैं एक बारी। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म है प्रोग्राम एंड जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो, चाहे वो मास्टर्स में हो चाहे डिप्लोमा में हो चाहे सर्टिफिकेट में हो, जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट कोड हो वो रिजल्ट अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्टूडेंट के 100 में से 46 मार्क्स आए हैं, यानी कि ये पास है सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज डिप्लोमा के भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, मास्टर्स के तो बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, बैचलर्स के भी बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो भी आपका प्रोग्राम हो इनमें से, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो इन प्रोग्रामों में से,
वो स्टूडेंट अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं आज की डेट पे, ठीक। सो जिन भी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हो वो हमें बताइएगा, जिन स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हो वो भी कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा हो, इग्नू से रिलेटेड कोई सुझाव चाहिए आपको, चाहे इग्नू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम जितने भी रिजल्ट आपको इस वीडियो में शो कर रहे हैं ये सारे के सारे जिन भी स्टूडेंटों ने 29 जनवरी तक गूगल फॉर्म भरे थे उन सभी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उन्हीं स्टूडेंट के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। सो जिन भी स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करना नहीं आता हो या वो जानना चाहते हो कि वो किस में पास है किस में पास नहीं है, तो वो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, वो जाके आप सबमिट कर दीजिए, भर दीजिए फॉर्म। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे रिजल्ट की तो उसमें हम आपको बता देंगे कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हो, किस सब्जेक्ट में नहीं हो, किसका एग्जाम आपको देना है किसका नहीं देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।